हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय समकालीन चित्रकार की श्रृंखला में मनु पारेख जी को पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। मनु पारेख का जन्म 1939 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1939 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये भारतीय समकालीन चित्रकार हैं। ठीक है। इनकी पत्नी जो है वो माधवी पारेख हैं, वो भी भारतीय समकालीन कलाकार मानी जाती हैं। ये बनारस शहर पर अपने कई चित्रों के लिए जाने जाते हैं। जो मनु पारेख हैं ये बनारस शहर पर अपने कई चित्रों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बनारस शहर पर बहुत अधिक चित्रण किया है। ये रविंद्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज और एफ.एन. सूजा के कार्यों से प्रभावित थे। किसके कार्यों से प्रभावित थे? रविंद्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज और एफ.एन. सूजा के कार्यों से प्रभावित थे। इन्होंने अपने करियर में अनगिनत रेखाचित्र और पेंटिंग्स बनाई। इन्होंने अपनी करियर में अनगिनत रेखाचित्र और पेंटिंग्स बनाई हैं। ये दृश्य चित्र के लिए भी जाने जाते हैं। ओके। इन्होंने अपने कला जीवन की शुरुआत एक थिएटर अभिनेता के रूप में की थी। किसमें की थी? पहले इन्होंने शुरुआत किस रूप में की है? तो थिएटर अभिनेता के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। मनु पारेख ने पेंटिंग द सीक्रेट सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पेंटिंग द सीक्रेट सिटी। पेंटिंग द सीक्रेट सिटी किसकी बुक है? तो मनु पारेख ने इस बुक को लिखा। नेक्स्ट, इनके जीवन पर बनी लघु फिल्म। इनके जीवन पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था पोर्ट्रेट ऑफ द पेंटर। क्या नाम था? पोर्ट्रेट ऑफ द पेंटर, जिसको विक्रम सिंह ने निर्देशित किया था। अब इनकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी शिक्षा ड्राइंग और पेंटिंग में इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, वो भी 1962 ईस्वी में। कब प्राप्त किया? 1962 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ मुंबई से इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में डिप्लोमा पूरा किया था। ठीक है। और यहीं पे इनके कला गुरु थे एस.वी. पल्लीकर। कौन थे? एस.वी. पल्लीकर इनके कला गुरु थे। 1973 से 74 ईस्वी में ग्राफिक कला का प्रशिक्षण इन्होंने बड़ौदा से प्राप्त किया। कहाँ से? बड़ौदा से प्राप्त किया ग्राफिक कला का प्रशिक्षण। इनकी प्रदर्शनी देख लेते हैं। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी हुई थी 1968 ईस्वी में अहमदाबाद में। कहाँ हुई थी? 1968 ईस्वी में अहमदाबाद में इनकी एकल चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? 1968 ईस्वी में अहमदाबाद में। नेक्स्ट, अब इनके पुरस्कार देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1982 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ललित कला अकादमी की तरफ से इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिला। 1991 ईस्वी में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला। 1991 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला। और 72 से 74 ईस्वी में इन्हें आई.फैक्स कला संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको आई.फैक्स कला संस्थान पुरस्कार से 72 से 74 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया। ओके। अब इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला देख लेते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बनारस श्रृंखला। बनारस श्रृंखला के लिए ये जाने ही जाते हैं, बनारस चित्रण के लिए। तो ये जो श्रृंखला इन्होंने बनाई है कैनवास पे एक्रिलिक व तेल रंग से इन्होंने ये श्रृंखला बनाई हुई है। दूसरी इनकी श्रृंखला है फ्लावर फ्रॉम हेवन सीरीज। फ्लावर फ्रॉम हेवन सीरीज, ये भी इनकी श्रृंखला जो एक्रिलिक रंग में इन्होंने बनाई है। अब इनके प्रमुख हम चित्र देख लेते हैं हम लोग। इनके जो प्रमुख चित्र हैं, सूर्योदय है, मून लाइट एट बनारस है, बनारस इन ब्लू, बनारस इन रेड, होली एट बनारस, इवनिंग एट बनारस, बनारस इन लेमन। इन्होंने ज़्यादातर चित्र बनारस पर ही किया है और ज़्यादातर इन्होंने एक्रिलिक और तेल रंग का प्रयोग अपने चित्रों में किया है। ठीक है। अब मनु पारेख वर्तमान में ये अपनी पत्नी के साथ, माधवी पारेख के साथ कहाँ कार्य कर रहे हैं? दिल्ली में रहकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब इनके कुछ पेंटिंग देख लेते हैं। ये है इनका बनारस का परिदृश्य और ये इनकी पेंटिंग है शाम का परिदृश्य। देख लीजिए, ये बनारस का परिदृश्य है, ये शाम का परिदृश्य है। और ये इनकी पेंटिंग एक है गांधी जी का चित्रण। कौन सी है? गांधी जी का चित्रण, ये इनकी पेंटिंग है। इन्होंने गांधी जी का चित्रण किया था। और ठीक है, बस आज हम लोगों ने मनु पारेख के बारे में पढ़े।
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।